अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर चुनाव की घोषणा होने पर पूरे देश को बधाई दी है। प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा की तारीखों की घोषणा कर दी है और बीजेपी और एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का पूरा स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। आगे भी वो लिख रहे हैं कि 10 साल पहले जब हमने देश की बागडोर संभाली थी तब देश और देशवासी इंडी अलायंस के कुशासन से पीड़ित थे। कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जो घोटालों और पॉलिसी पैरालिसिस से अछूता था। देश निराशा की गर्त में था और दुनिया ने भारत पर भरोसा करना छोड़ दिया था। हमने उस परिस्थिति से देश को निकाला और आज भारत तेजी से बढ़ रहा है। आगे लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी, 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति और सामर्थ्य से आज भारत हर दिन विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। करोड़ों भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। सरकार की योजनाएं कोने कोने तक और समाज के हर तबके तक पहुंची हैं। हमने 100% देशवासियों के लिए काम किया है और परिणाम हमारे सामने है। आज हर भारतीय अनुभव कर रहा है एक ईमानदार, दृढ़ संकल्पित और मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार कितना कुछ कर सकती है। इसलिए हर देशवासी की हमारी सरकार से अपेक्षा भी बढ़ी हुई है। इसलिए आज के भारत के हर कोने से, समाज के हर वर्ग से एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, अब की बार 400 पार। ये प्रधानमंत्री ने अब अपने इस पोस्ट में भी लिख दिया। आगे वो विपक्ष के लिए लिख रहे हैं, आज विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई दिशा है। उनका एक ही एजेंडा बचा है, हमें गाली देना और वोट बैंक की राजनीति करना। उनकी परिवारवादी मानसिकता और समाज को बांटने के षड्यंत्र पर अब जनता खारिज कर रही है। भ्रष्टाचार के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के कारण वो लोगों से आंखें नहीं मिला पा रहे। जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो इसमें विपक्ष के लिए वो कह रहे हैं कि वो हमें सिर्फ गाली देना जानते हैं या वोट बैंक की राजनीति करना जानते हैं, वो परिवारवादी हैं, इसके अलावा वो भ्रष्टाचारी हैं। आगे नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि हमने अपने तीसरे कार्यकाल में देश के लिए बहुत सारे काम हमें करने हैं। 10 साल उस गहरी खाई को भरने में बीते और 10 वर्षों में देशवासियों में आत्मविश्वास आया कि हमारा भारत भी समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है। हमारे तीसरे कार्यकाल में गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। इसमें बहुत संकेत है उनकी बातों में कि हमें तीसरा कार्यकाल मिलेगा, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और गरीबी से लोगों को बाहर निकालने पे और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर जोरदार कार्रवाई होगी। सामाजिक न्याय के प्रयास बढ़ेंगे। सामाजिक न्याय जो आज विपक्ष का एजेंडा बना हुआ है। हम तेजी से भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने लिखा है, युवाओं के सपनों को साकार करेंगे। और आगे वो ये कह रहे हैं, मैं ये साफ तौर पर देख रहा हूं कि आने वाले 5 वर्ष हमारे उस सामूहिक संकल्प का कालखंड होगा जिसमें हम भारत की अगले 1000 वर्ष की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करेंगे। 5 वर्ष सरकार उनको और मिलने जा रही है, इसको लेकर के वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। और उन्होंने कहा कि ये 5 वर्ष भारत के अगले 1000 वर्ष की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करेंगे। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, इस पर हम लोग बात जरूर करेंगे राही जी। और अंत में उन्होंने लिखा है, मुझे मेरे देशवासियों के, विशेष रूप से गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के आशीर्वाद असीम शक्ति देता है। जब मेरे देशवासी कहते हैं मैं हूं मोदी का परिवार, तो इससे मुझे विकसित भारत के निर्माण में और अधिक मेहनत करने का उत्साह मिलता है। ये विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे और ये लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। अंत में लिख रहे हैं, यही समय है, सही समय है। रागी जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो अब तक